बायो यो तुम। अब इसका तात्पर्य क्या है मेरे कहने का, मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि बायो यो का असली मतलब क्या है। सुनो, देखो, एक्चुअल में बहुत हेट मुझे मिल रहा है, इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा आज। बायो पहले नहीं मिलता था, थोड़ा सा जमाना बदल गया है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी बात पे ट्रोल कर रहे हैं आजकल मुझे कहीं कहीं। तो आज मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो यो। बायो यो यो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो यो? घन घोर बायोलॉजी, बायो यो, वायो यो यो, घनघोर बायो। मतलब मुझे क्लियर करना पड़ेगा, एक्चुअल में आई एम फेसिंग सो मच हेट ड्यू टू दिस। पहले नहीं था ऐसा, एक आध 2 साल में बहुत बोलते थे लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन नया ट्रेंड है ना कि भाई अगर कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो उसको किस बात पे घेरा जाए, कुछ वो तो कहीं ना कहीं से ट्रोल करेंगे। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं तुम्हें बायो यो, घनघोर बायोलॉजी, बेवकूफ बायोलॉजी बोलता हूं तो इसका क्या मतलब है, मैं स्टैंड अपना क्लियर कर देता हूं और बाकी सभी लोगों से माफी मांग लेता हूं जिनको बुरा लगा है। कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूं। यस यस, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड बॉय, गुड मैन नॉट बॉय, बॉय का उम्र निकल गया। सुनो, जैसे ही मैं ऐसा कहता हूं मेरे कहने का मतलब ये होता है कि मैं किसी सब्जेक्ट की तौहीन नहीं कर रहा। फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री वैसे अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अलग है, हिंदी अलग है, संस्कृत अलग है, कॉमर्स अलग है, ठीक है। कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग समझ पाए कि मेरे कहने का क्या मतलब है, इंटेंशन क्या है। और मैं आज तक ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं सब्जेक्ट को बुरा बोल रहा हूं, कभी बोला ही नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं किसी सब्जेक्ट को बुरा बोल रहा हूं या किसी टीचर को बुरा बोल रहा हूं या किसी को मैं टारगेट कर रहा हूं। कभी भी किसी को बुरा नहीं बोला मैंने। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूँ घनघोर बायोलॉजी, अरे ये बायोलॉजी बुद्धि, ये जरूर मैं बोलता हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है, सुनो, बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, बोलना जरूरी है। कि जैसे मैं कहता हूं एकदम घनघोर बायोलॉजी, बायोलॉजी बुद्धि, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली टफ है, इक्वली इफिशिएंट है, इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। इवन नीट क्वालिफाई करने के लिए बायोलॉजी पे कमांड ज्यादा होना चाहिए फिजिक्स से, क्योंकि बायोलॉजी के 180 सवाल आते हैं। बायोलॉजी इज मोर 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 और कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से। और बायोलॉजी आसान नहीं है। अभी जो तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, वो भले ही तुमको थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा होगा, जब तुम जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो ये मोटे मोटे बायोलॉजी के किताब तुमको मिलेंगे, तब समझ में आएगा असली बायोलॉजी की औकात। बायोलॉजी इज सो कॉम्प्लिकेटेड, बायोलॉजी इज सो 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 मच टफ। पूरा मेडिसिन और बायोलॉजी इतना वास्ट होता है, इतना टफ होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि बायोलॉजी कितना टफ होता है। थारा बायोलॉजी इतना टफ है ना, थारा बायोलॉजी इतना टफ है ना कि तुम्हें जो 11th 12th की बायोलॉजी एकदम मतलब एकदम बच्चा लगेगा जब तुम मेडिसिन में बायोलॉजी पढ़ोगे, जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे। बायोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट है। बायोलॉजी मतलब महान ग्रंथ, बायोलॉजी का तुलना, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी सब्जेक्ट को मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं भाई, फिजिक्स में तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन बायोलॉजी की तुलना तो उन महान ग्रंथों से कर सकते हो आप, उनसे थोड़ा नीचे रख सकते हो आप, उसके नीचे ही कोई सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वो बायोलॉजी है जिसको आप दूसरा भगवान का ग्रंथ कह सकते हो। क्योंकि डॉक्टर अगर दूसरा भगवान है तो बायोलॉजी आपका रिलीजियस बुक का दर्जा दे सकते हो किसी सब्जेक्ट को, किसी बुक को तो बायोलॉजी की बुक है। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर आप किसी बुक को, मतलब जो रिलीजियस लिटरेचर होता है, उसके अगर नीचे रख सकते हो किसी बुक को तो बायोलॉजी की बुक है। क्योंकि अगर डॉक्टर दूसरा भगवान है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट मतलब महान ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब के बाद किसी का नंबर आ सकता है, किसी सब्जेक्ट का नंबर आ सकता है तो बायोलॉजी है, और आ सकता है तो बायोलॉजी है, ठीक है। एंड बायोलॉजी पढ़ने वाले डॉक्टर महान डॉक्टर होते हैं, भगवान का दूसरा रूप। बहुत संघर्ष करने के बाद वहां पहुंचते, बहुत आसान नहीं है। आज पान की टपरी खोल लो, कल से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। अब तुम कहीं को नौकरी ज्वाइन कर लो, इंजीनियर बन जाओ, 4 साल में तुम्हारा जॉब लग जाएगा।
लेकिन डॉक्टर नहीं, 5 साल एमबीबीएस करने के बाद भी ना पीजी के एंट्रेंस देना पड़ता है। आ, सच मायने में जो बीटेक करता है ना लोग, 4 साल में बीटेक की वैल्यू ज्यादा होती है एमटेक से। नौकरी करने जाओगे तो एमटेक करने के बाद कोई खास महत्व उतना नहीं मिलता है हायर डिग्री, बीटेक 4 साल, एमटेक 2 साल। तो जनरली 80% लोग एमटेक में नहीं जाते, बीटेक करके सीधा नौकरी के लिए चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों का संघर्ष देखो जो 5 साल पढ़ते हैं, मतलब 1 साल ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी उनके एमबीबीएस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पीजी की वैल्यू होती है। एक इंट्रेंस देना पड़ता है, फिर उस इंट्रेंस को क्वालिफाई, इंट्रेंस एमटेक के लिए भी होता है, लेकिन 80% लोग एमटेक नहीं करते हैं, और यहां पे 90% लोग पीजी करते हैं। क्योंकि बिना पीजी का आप कैसे किसी के जीवन के साथ थोड़ी ना खेल सकते हो, किसी के जीवन के साथ थोड़ी ना खेल सकते हो। तो छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसीलिए आपको पीजी करना पड़ता है। फिर रेसिडेंट डॉक्टर बनते हो, फिर बहुत बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हो। तो भाई बायोलॉजी की एक अलग तुलना है। फिर मैं क्यों बोलता हूं ये टर्म, क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन टर्म्स आपको याद रखने होते हैं। तो इसमें जब सवाल पढ़ते हो ना आप, तो सवाल पढ़ते हो ये डेटा बेस्ड, मेमोरी बेस्ड, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेस पे आप सवाल का आंसर करते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, एकदम महाबैयात, घटिया और कंसेप्चुअल और बोरिंग सब्जेक्ट है। जब इसके आप सवाल करते हो ना तो अप्रोच अलग होंगे। तो मैं कहूं कि इस तरह के सवाल जो आप ज्यादा करते हो, ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, यही अप्रोच बेटा अगर यहां लगाओगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, बायो कहने का मतलब क्या है, अप्रोच से है। और तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, ना तो किसी सब्जेक्ट को, ना ही किसी टीचर्स को, ना ही किसी डॉक्टर्स को, वेरी 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 मच गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत से थोड़ा सा ही नीचे बायोलॉजी आता है, ज्यादा नीचे नहीं, बस थोड़ा सा नीचे आता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुमसे है, तुम्हारी मेंटल स्टेट जो तुम यहां लगा रहे हो वही यहां लगा रहे हो। इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, ये अप्रोच भी और सिर्फ तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो सब लोगों तक पहुंचा दो, ताकि लोगों का जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है मेरे बारे में वो दूर हो जाए, है ना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया सफाई देने का, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, बस इतना ही है। मैं अपनी सफाई में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यही था फ्रॉम माई साइड। नाउ यू आर एवरीथिंग, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू गिव मी सजा। चलिए 2010 का सवाल कर लेते हैं फिर फटाफट। तो सब्जेक्ट अलग है, तरीका अलग है, तो सवाल करने का अप्रोच अलग होगा। यहां पे अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, यहां पे अप्रोच अलग होता है। ये अप्रोच आप बार बार यहां लगाते हो, क्यों लगाते हो कि तुम घनघोर बायो हो, तो तुम अप्रोच यहां पे लगाते हो ना, उस वो गलत है। बस सेम अप्रोच नहीं लगेगा, बस ये कहना चाहते हैं।